हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी मोटर। तो दोस्तों, कभी ना कभी आपने अपनी बाइक का इंजन का काम करवाया हो, या फिर अभी नहीं तो आगे भी आपको अपनी बाइक का इंजन का काम करवाना पड़ सकता है। तो हमारे पास में बहुत सारे ऐसी कमेंट आई थी कि जब हमारी बाइक का हम इंजन का काम कराते हैं तो उसको जो एक्चुअल जो कॉस्ट आती है वो कितनी आती है, 10,000, 12,000 या फिर 8,000 या फिर 6,000 या उससे कम। तो आज इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जब भी हम हमारी बाइक का फुल इंजन का काम कराते हैं तो हमें कितना खर्चा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और तो सबसे पहला आता है हेड। तो ये होता है बाइक का सिलेंडर हेड। तो इसके अंदर हमें 2 नए वाल्व बिठाने पड़ते हैं, यहाँ पे लगते हैं। तो जो इसकी जो कॉस्ट होती है वो होती है 450 रुपये। उसके बाद आता है हेड के अंदर जो 2 वाल लगते हैं उसकी ऑयल सीलिंग, जिसको बोलते हैं वाल सीलिंग। तो जिसकी कॉस्ट होती है 60 रुपये। उसके बाद आता है ब्लॉक पिस्टन। ब्लॉक पिस्टन आता है, आप देखेंगे कि ये हीरो का जेन्युइन है। तो इसकी जो प्राइस होती है 2170 रुपये इसकी जो प्राइस हो जाती है। तो दोस्तों, उसके बाद में आता है प्राइमरी गियर। वैसे प्राइमरी गियर कंपलसरी नहीं है, बट अगर उसको हम चेंज नहीं करते हैं तो उसमें थोड़ा सा कर की आवाज आती है। तो जब भी हमें फुल इंजन का काम करते हैं हमें प्राइमरी गियर के जरूर चेंज करना चाहिए। तो ये होता है प्राइमरी गियर। तो इसकी जो कॉस्टिंग होती है 180 रुपये होती है। उसके बाद आता है दोस्तों, उसके बाद में आता है हमारा टाइमिंग चेन किट। तो जो ये हीरो की जो टाइमिंग चेन किट आती है वो होती है 470 रुपये की। उसके बाद में आता है फुल पैकिंग किट, जिसको हम गैस किट भी बोलते हैं। तो इसकी जो प्राइस होती है 170 रुपये की प्राइस होती है। उसके बाद में जब इस पैकिंग को हम इंजन के अंदर फिक्स करते हैं तो उसके साथ में एक बॉन्ड होता है जिसको बोलते हैं रेसी बॉन्ड। तो इसकी जो प्राइस होती है 25 रुपये होती है। उसके बाद आता है दोस्तों बाइक में क्लच पेट है। तो जो क्लच पेटों की जो प्राइस होती है वो होती है 400 रुपये। उसके बाद आता है क्रैंक शाफ्ट। तो दोस्तों, क्रैंक शाफ्ट में जब भी आपने सुना होगा किसी भी मैकेनिक के पास में आप जाते हो तो क्रैंक का काम कराना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, ऐसा ही बोलता है मैकेनिक। तो क्रैंक में क्या काम होता है, उसके एक तो ये 2 बेरिंग, एक इधर और इधर ये बेरिंग, और उसके बाद में आता है ये कनेक्टर। तो क्रैंक में जो खर्चा आता है वो होता है, इसकी जो कनेक्टिंग होती है उसकी जो कॉस्ट होती है 800 रुपये होती है, और उसके जो 2 बेरिंग की कीमत होती है 500 रुपये उसकी हो जाती है। तो उसके बाद दोस्तों, उसके बाद आता है इंजन का ये जो पार्टीशन आप देख रहे हैं, इसमें एक ये और एक ये, 2 और एक क्लच साइड, तो 3 इसमें बेरिंग होते हैं। ये 3 इसके बेरिंग होते हैं। तो इसकी जो प्राइस होती है 300 रुपये होती है। उसके बाद में इंजन की धुलाई, मतलब जब भी हम इंजन को ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारी गंदगी होती है, तो उसको हमें डीजल से अच्छे से वॉश करना पड़ता है। तो उसमें कम से कम 2 लीटर तक का डीजल चला जाता है। तो उसकी जो कॉस्ट हो जाती है 200 रुपये तक की हो जाती है। उसके बाद में आता है हमारा टाइमिंग चेन का होती है, उसके अंदर जो पुश रोड होती है उसका रबर, ये होता है पुश रोड रबर। तो इसकी जो कॉस्ट होती है 10 रुपये होती है। उसके बाद में आता है हेड के अंदर जो पिने लगती है, डोल पिन बोलते हैं उसको, ये है डोल पिन। तो इसकी जो कॉस्ट होती है 50 रुपये इसकी। तो दोस्तों, उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट। जब हम हेड और क्रैंक शाफ्ट का काम करवाने के लिए लेथ पे बैठते हैं तो जो ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट आती है वो 100 से 150 तक के बीच की रेंज होती है। और उसके बाद में आता है मैकेनिक की लेबर। तो दोस्तों, लेबर 1000 से लेकर 1500 रुपये तक की लेबर इसमें होती है। हर कोई मैकेनिक 1000 लेगा, कोई 1200 लेगा, फिर कोई 1500 लेगा। और उसके बाद आता है इंजन का ऑयल। तो इंजन का ऑयल अच्छी कंपनी का ही हमें यूज करना है। तो अच्छी कंपनी में अगर हम 900 ml तक में जाए तो 350 रुपये तक का इंजन का ऑयल हो जाता है। तो मन पता है, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट हो जाती है वो होती है 7000 और 66-70 रुपये के आसपास कुछ इसकी कॉस्ट हो जाती है। तो अगर आप अपनी बाइक का इंजन का काम करवाते हैं तो कोई मैकेनिक अगर आपको बोले कि 10,000, कोई बोले 6,000, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर कोई बोले कि मैं आपकी बाइक का काम 6,000 में कर दूंगा तो उसके पास में बिल्कुल भी मत कराना।
क्योंकि जो भी मैंने आपको सामान बताया वो उस गाड़ी के लिए, मान लो अगर आपकी बाइक 35,000 40,000 तक चली है, ज़्यादा नहीं चली है, तो उस केस में हमारा खर्चा 7,000 के समथिंग आता है। मान लो अगर आपकी बाइक 80,000 90,000 किलोमीटर या फिर 1,00,000 किलोमीटर चल जाए, उसके बाद अगर उस इंजन की हम कॉस्ट गिने तो उसमें और भी जो पार्ट्स होते हैं इंजन के वो हमें डालने पड़ते हैं। उसमें होता है क्लच का कटोरा होता है, क्लच का हब होता है, मान लो अगर गियर में दिक्कत है, गियर के फोक उसके चेंज हो सकते हैं, शाफ्ट अगर गियर की शाफ्ट में दिक्कत है, गियर चेंजर पत्ती में दिक्कत है, तो उसका जो कॉस्ट होता है वो 8,000 प्लस हो सकता है। बट अगर आपकी बाइक 50,000 से बीच में चली है और अगर उसका इंजन का काम आ जाता है तो आपको 7,000 तक का हो जाएगा। अगर कोई 7,000 से ज़्यादा मांगे तो उसको आप बोले कि भाई तू रहने दे और किसी अच्छे मैकेनिक के पास आप उसका काम करा सकते हो। बट अगर कोई 6,000 से कम में करे या फिर 6,000 में करे तो उससे बिल्कुल भी मत कराना, क्योंकि होगा क्या, वो आपको बोल तो देगा कि मैं आपकी गाड़ी का 6,000 में काम कर दूंगा, बट वो पूरा सामान नहीं डाल पाएगा, क्योंकि जो इसकी जो एवरेज कॉस्टिंग आ रही है वो 7,000 आ रही है और वो बंदा अगर बोल रहा है कि मैं 6,000 में कर दूंगा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर इंजन का काम करता तो उसे अगर 1,000 से 1,500 रुपये नहीं मिलते तो वो काम नहीं करेगा। अगर वो 1,500 रुपये कमाएगा तो वो क्या करेगा, पार्ट्स में कमी करेगा। समझ रहे ना, वो क्या करेगा, पार्ट्स में कमी करेगा और आपकी बाइक में पार्ट्स नहीं डालेगा। उसमें जो मेन होता है वो क्लच पेडल नहीं डालेगा, टाइमिंग चेन किट नहीं डालेगा, पुश रॉड रबर नहीं डालेगा, प्राइमरी गियर नहीं डालेगा, जो ऑयल भी वो डालेगा वो डुप्लीकेट कंपनी का हो सकता है। उसके बाद में वो ब्लॉक पिस्टन नया नहीं डालेगा। वो क्या करेगा, ब्लॉक को बोर करा देगा और आपको 6,000 में करा के दे देगा। बट अगर वो गाड़ी अगर आप 6,000 में कराते हो तो वो मुश्किल से 6 महीने 8 महीने उसके बाद में आपको वापस वही सेम दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों समझदारी इसी में है कि अगर आप अपनी बाइक का इंजन का काम करवा रहे हैं और आपकी बाइक ज़्यादा नहीं चली है तो 7,000 उसकी प्राइस रहेगी, और अगर 50,000 प्लस चली है तो उसकी जो कॉस्टिंग आएगी 8,000 प्लस आ सकती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो गाइस।